प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, पौरुष ग्रंथि का बढ़ना, उसके कॉज और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाने वाली एक अखरोट के आकार की एक ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड है ये यूरिनरी ब्लैडर के बीच नीचे और मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, उसके चारों ओर स्थित होती है। ये एक प्रकार का फ्लूइड उत्पन्न करती है जिसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि सीमन में स्पर्म ले जाने में सहायता करते हैं। एज के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है, लेकिन कभी कभी ये आकार ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जो मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। 60 साल से अधिक के लगभग 50% पुरुषों में ये सूजन की समस्या होती है, जो 85 वर्ष तक होते होते 70 से 80% तक पहुंच जाती है। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि का कारण कैंसर भी हो सकता है। ये माना जाता है कि एज के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसी की वजह से जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है तो पुरुषों में कुछ हार्मोन्स में बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका साइज़ बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगा। अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है, उसके जो ग्रंथि है उसके साइज़ अगर बढ़ गया है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है। तो पहला जो सिम्टम है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है तो पेशाब करने में तकलीफ़ होती है। किसी को अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ अगर या सूजन आ गई है उसमें, तो उसको पेशाब करने में दिक्कत होगी। बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में पेशाब पूरी तरह से जो ब्लैडर है वो खाली नहीं हो पाता, इसलिए उसको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। पेशाब आता है तो ये बहुत ही तेज़ी से आता है और पेशाब रोकने में दिक्कत होती है और एकदम से वॉशरूम या टॉयलेट जाना पड़ता है। और जो एक सिम्टम और है वो है बूंद बूंद पेशाब होना। पेशाब पूरी तरह से खुलकर नहीं होता और ये बूंद बूंद करके पेशाब होता है, और कभी कभी पेशाब पूरी तरह भी बंद हो जाता है। इसका एक सिम्टम जो है, पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच जाता है और किडनी भी डैमेज हो सकती है। अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और अगर आप किसी सर्जन के पास जाएंगे तो वो मेनली जो है ऑपरेशन या सर्जरी ही बताएगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो अगर आप लेंगे ये मेडिसिन तो आपको ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना ऑपरेशन के ही आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और आपको कोई भी सिम्टम है प्रोस्टेट ग्लैंड में, किसी भी तरह की सूजन है, उसमें एनलार्जमेंट हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, कोई भी दिक्कत उससे रिलेटेड अगर आपको है तो सेबल सेरुलेटा तो आपको लेना ही लेना है, मदर टिंचर लेना है। इसका 15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्टेफिसेग्रिया 200। अगर पेशाब करने की बहुत तेज़ी से इच्छा होती है आपको, और अगर आप पेशाब करने बैठते हैं तो पेशाब पूरा खुलकर नहीं होता और बूंद बूंद कर ही होता है, तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम है तो स्टेफिसेग्रिया 200 पोटेंसी में 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम, दिन में 2 बार लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है पल्सटिला 200। अगर आपको पेशाब करने में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और आप पेशाब करने जाएंगे उससे पहले ही आपको महसूस होने लगता है कि अगर मैं पेशाब करूंगा तो मुझे दर्द होगा, और आपको जो है बहुत प्यास लगती है, आपका मुंह अगर सूख जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो पल्सटिला 200 पोटेंसी में लें, 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है क्रियोसोट 200। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है, अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है जिसका कॉज जो है, रीज़न जो है प्रोस्टेटिक कैंसर है, और पेशाब करने में बहुत तकलीफ़ होती है, इस तरह का अगर आपको सिम्टम है तो आप क्रियोसोट 200 मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। प्रोस्टेट कैंसर में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन है क्रियोसोट 200 है। इसकी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और अगर आपकी एज जो है 60 साल से ज़्यादा है और आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और आप थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, शाई नेचर है,
तो बेराइटा कार 200 पोटेंसी में आप लें, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, 2 बार लेंगे तो ये इसमें प्रोस्टेट प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ऊपर। तो आपको ये कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी और किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं।